उस रात को जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में ऐसा भी होगा मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी की शादी थी। शादी बड़ी धूमधाम में संपन्न हो गई। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। दीदी के साथ मैं भी कुछ दिन के लिए उनके घर गई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम आऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूंगी। जीजा जी की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। गौरव जी दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी थी तो हमारी सोच और ख्याल एक जैसे थे। गौरव की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोगों को खूब सारा सामान और दहेज मिलेगा अगर आप लोग गौरव की शादी प्रिया से करा देंगे। लेकिन सब उनकी शादी वाले बात को हवा में ले लेते। उधर गौरव जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज़्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त गौरव जी हमारे आगे पीछे घूमते थे। प्रिया गौरव जी के बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वह कभी कभी घर पर आ जाती थी। गौरव जी उसे नज़र छुपा के भागते थे और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी, पढ़ी लिखी भी हो और घर संभालने वाली। जैसे ही गौरव की बड़ी मम्मी से प्रिया से शादी की बात करती, गौरव अंदर से जा उठता और कहते, क्या बड़ी मम्मी, होगा तो देखा जाएगा, अभी तो हमारी नए भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बातें सुनकर हंसते और घर वालों को भी यही लगता कि बड़ी मम्मी और गौरव के वजह से उनका थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता। दीदी के ससुराल वाले दीदी और मुझसे बहुत खुश थे। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वह कोई ऐसा भी नहीं था जो मुंह फुला कर बैठे। धीरे धीरे हंसते खेलते दिन बीत गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब घर से पापा का फोन आ गया। पापा दीदी के ससुर से बोले, हमारे छोटे बेटी सुमन को घर भेज दीजिए। सुमन की माँ को अकेले घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया, लेकिन हमारा घर तो सूना सूना सा पड़ गया है। दीदी के ससुर ने थोड़ी बहुत आनाकानी किए, फिर मान गए और ठीक है बोले और गौरव के साथ सुमन को भिजवा देता हूँ। गौरव मुझे घर छोड़ने आए, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ते जा रहा था और एक दिन वह बात दीदी को पता चल गई और दीदी इस बात को बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेंगे शादी के बारे में। गौरव और मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वह पहुंचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल वालों सभी रो रहे थे। गौरव की तरफ देखकर थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, सॉरी, पेशेंट को बचा नहीं सके। उनके पेट में ट्यूमर था जो कि अब वह पॉइजन का रूप धारण किया था। इस वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए।
सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी अंदर अकेली पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि अभी वह उठ जाएगी, लेकिन अब तो वह कभी उठ नहीं सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए। जीजा जी को उस वक्त देखकर दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन्न सी खड़ी थी। ना किसी को चुप करवाने की हिम्मत थी और ना ही रोने की। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया था। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत किसी को भी नहीं देखी जा रही थी। इधर मेरे और गौरव जी के प्यार का फूल खिलता, उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बात बताते बिना चली गई। पापा दीदी के ससुर से बोले, अब मुझे दामाद जी की हालत देखी नहीं जा रही। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटी सुमन से दामाद जी की शादी करवा देता हूँ। यह सुनकर सबने हामी भर दी। मैं और गौरव जी वहाँ से भागते भागते अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम खूब रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए और मेरी शादी जीजा जी के साथ हो गई। ना मैं कुछ बोली, ना गौरव जी, और हमारे साथ जो हो रहा था बस होने दे रहे थे। शादी के पहले रात जीजा जी एकदम से रूम में आए तो मैं डर गई। आखिर करती तो भी क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी कर लिए, पर वह दीदी की जगह मुझे कभी देना नहीं चाहते। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में सोने गए। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए, जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वह सोचते कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों को फिर से जी लूँगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा, ये क्या है, चलो खोल कर देखते हैं। लेटर खोला तो उसमें हमारे और गौरव जी के बारे में सारी बातें लिखी डाली थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगी और आप बाहर हैं तो शायद आपके आने तक इस दुनिया में ना रहूं। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर दीजिए। वह लेटर पढ़ते ही जीजा जी के आंखों से आंसू निकलने लगे और वह तुरंत ही गौरव जी को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बातें कहने लगे। क्या तुम दोनों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उस वक्त हम और गौरव जी रोए जा रहे थे। हमें मुंह से कुछ बोले नहीं जा रहा था। अगले ही दिन यह बात पूरे घर वालों को बताकर मुझे तलाक दे दिया और पंडित जी से पूछ कर एक अच्छी डेट निकाल कर हम दोनों की शादी कर दी। आज जीजा जी हम दोनों को देखकर बहुत खुश थे। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। हम सब पहले की तरह नहीं, लेकिन खुश रहने लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।